अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज मैं आपको अमलाक सैंडविच बनाना बताऊंगी और सबसे पहले ये सैंडविच की रोटी बनानी बताऊंगी। ये देखिए मेरे पास 1 किलो मैदा है और 1 टेबल स्पून जो है वो बेकिंग पाउडर है। ये बेकिंग पाउडर डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक डिश जो है वो बारीकी ऑयल की डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, और ये 4 टेबल स्पून जो है, 3 टेबल स्पून जो है वो दही की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी को, ऑयल को और दही को अच्छी तरह आटे में मिक्स कर लेंगे। फिर गुनगुना सा पानी लेने, वो मैंने गुनगुना करके रखा हुआ है। देखिए नाज़रीन, ये बिल्कुल तैयार हो गया। ऐसे हम जब दबाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो इसका मतलब है हमारा मिक्सचर जो है आटे वाला तैयार हो गया। अब ये गुनगुना सा पानी है वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको गूंदेंगे। ये देखिए मैंने आटा भिगो के रख दिया। अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे तक ऐसे ही रखेंगे, ताकि ये अच्छी तरह जो है वो मुलायम हो जाए। मुलायम तो वैसे भी गूंदने में भी बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन फिर भी हम इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे तक रखेंगे ऐसे कवर करके। जी नाजरीन, देखें अब मैं मलाक सैंडविच का जो है, अब मैं फिलिंग बनाना बताती हूँ आपको। ये देखें मेरे पास है, ये इस तरह के मैंने आलू काट के रखे हुए हैं। 500 ग्राम आलू है और 1 किलो ये हॉट डॉग मैंने इस तरह छोटे पीसों में काट के रखे हैं। और ये कलेजी या लीवर जिसको कहते हैं, बकरे का लीवर है। इसको भी मैंने सिरके में भिगो के रखा हुआ था, तकरीबन आधा घंटा सिरके में भिगो के फिर मैंने इसको धो लिया है। ठीक है, अब ये देखें, ये टमाटर है मेरे पास इस तरह के कटे हुए, बारीक नहीं काटने, और प्याज भी इस तरह के कटे हुए, और हरी मिर्ची इस तरह की कटी हुई, और ये 1 टेबल स्पून अदरक है, 1 टेबल स्पून जो है लहसुन है, और ये 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून कलवंजी है, 1 टेबल स्पून जो है वो नमक है, और 1 टेबल स्पून जो है वो पिसा हुआ ज़ीरा है। तो ऑयल अपने ज़रूरत के मुताबिक डालना है। ये देखिए एक पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। ये अदरक का पेस्ट डाल दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत मज़ेदार बनेगा, आप ये ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत ही अच्छा, और कोई इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। कटिंग का है, थोड़ा कटिंग जो है वो करनी पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये बहुत अच्छा होना शुरू हो गया, अब खुशबू आनी शुरू हो गई है। ये मैंने इमलाक सैंडविच इसलिए कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा होता है और इसमें फिलिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको इमलाक सैंडविच कहते हैं। और ये अरबी सैंडविच है। ये देखें, ये मेरी स्पेशल रेसिपीज़ है, ये मैं खुद अपनी रेसिपी बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें डालेंगे कलेजी,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कलेजी डाल दी हमने। ये कलेजी वैसे मैंने सिरके में बताया था ना, भिगो के रखी हुई थी, तो फिर भी मैं इसको तकरीबन 10 मिनट तक भूनूंगी, क्योंकि ये खाने में बाद मज़ा ना हो जाए। कच्ची हो तो फिर बहुत बंदा परेशान होता है। ये देखिए नाज़रीन, मैंने इसको 5 मिनट भून के एक साइड पे लगा दिया है। रखना चूल्हे के ऊपर है। इसमें इसका यही है कि बर्तन बढ़ा लेना है। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। क्योंकि आलू भी इसी तरह के कटे हुए हैं कि आलू को भी तकरीबन 5 से 10 मिनट तक ज़रूरत है पकाने की। ये देखें, ये इतना प्यारा सीजल कर रहा है और वो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये लीजिए नाज़रीन, ये देखें, ये कितने अच्छे जो हैं आलू भी हो गए हैं। फिर भी हम 2-3 मिनट और पकाएंगे ताकि कोई चीज़ भी कच्चापन ना रह जाए। ये लीजिए नाज़रीन, अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। ये देखें, अब मैं ये 1 स्पून जो है वो टमाटो पेस्ट डालूंगी, क्योंकि इसमें कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और टमाटर आप चाहें तो आप टमाटर भी चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट जो है वो पानी पानी नहीं होता। ये देखिए, अब मैं मसाले सारे डालने लगी हूँ। अब हम हॉट डॉग डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए नाजरीन, ऐसे सूखा सूखा होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सैंडविच है उसमें ऑयल ज़्यादा होगा या पानी वानी आएगा तो वो फट जाएगा और बहुत गंदा लगेगा। ये देखें, इसी तरह इसको सूखा सूखा बिल्कुल होना चाहिए। ये नाजरीन देखें, ये प्याज जो मैंने गोल गोल काट के रखे हुए थे, अब मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप जो स्पेशल मेहमान हो ना, उनके लिए भी बनाएं तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुश हो के आपके घर से जाएंगे। अब हम एक एक करके इसका करवट बदली कर लेंगे। ये देखें, नाजरीन, ये 2 पीस हो गए। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे होते जाएंगे मैं निकाल के इसी मिक्सचर के ऊपर रखती जाऊंगी। ये देखें, ये देखें, ये इतना मज़ेदार लगता है। आप बनाएंगे तो आप याद करेंगे ये कितना अच्छा सैंडविच है। ये ले लीजिए, जो मैंने हरी मिर्चें 2 पीस करके रखी हुई थी, इनको बस ऐसे ऐसे कर लेना है। करके ऐसे साइड पे कर देना, ये साथ साथ होती रहेंगी। अब हमने जो
कट पीस करके टमाटर के रखे हुए थे वो डालने लगे हैं। ये देखें, ये भी बड़े तरीके से एक एक पीस करके डालना है। क्योंकि कोशिश करनी है टूटने नहीं देना इनको। ये ले जी नाजरीन, ये टमाटर भी सॉस हो गया। अब हम चूल्हा बंद करके ये ठंडा करेंगे और इतने में हम सैंडविच की रोटी बना लेंगे। जो मैंने आटा गूंद के रखा हुआ था, बताया था ना, अब उसको 3 घंटे हो गए हैं। अब हम रोटी बनाते हैं। नाजरीन देखें, आटा सही हो गया था। अब मैंने पेड़े बना के रख लिए हैं। और ये देखें, ये मैंने चूल्हे के ऊपर कोई भी आप देचकी बड़ी ले लें, कोई बड़ा पैन ले लें, उसको धो के उल्टा कर लें तो आपकी रोटियां बहुत प्यारी बनेंगी। ये देखें, मैंने उल्टा कर दिया है और इस पे हम सैंडविच की रोटियां पकाएंगे। इतनी मुलायम होगी ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये जब हम दही के साथ गूंदते हैं ना तो ये इतना नरम आटा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि सैंडविच खाने में आपको मुश्किल नहीं होगी। ये देखें, अब इसको हम हाथ में थोड़ा सा पकाएंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये कितनी पतली रोटी बन गई है हमारी। रेड रेड नीचे से नज़र आ रहा है। आइए अब हम इसको ऊपर डालते हैं इसके। ये इसको लोई की रोटी भी कहते हैं। ये देखें, ये बहुत अच्छी बन जाएगी। अब मैं दूसरी इतने में बेलती हूँ। ये देखें, ये देखें, इसको बबल आने शुरू हो गए हैं। अब हम इसको पलटेंगे। ये देखें, ये कितनी आसानी से पलटी गई है। और ये देखें, सैंडविच की रोटी ये कितनी अच्छी बन गई है। और जितनी अच्छी ये लग रही है उतनी ही ये नरम है। ये देखें नाज़रीन, इसको बहुत गर्म होना चाहिए, ठीक है। ये जो नीचे पैन है या कोई भी चीज़ है, उसको नीचे गर्म होना चाहिए। ये देखें, एक एक करके मैं इनको सारा बना लूँगी। ये देखें, ये कितनी प्यारी रोटी बनी है। बस 2-3 सेकंड में ये रोटी बन जाती है, ठीक है। ये देखें, ये तैयार भी हो गई है और नरम भी माशाल्लाह उतनी ही है। जी नाज़रीन, आज हम सैंडविच असम्बल करेंगे। ये देखिए, मेरे पास ये सलाद का पत्ता है और बंद गोभी है और ये जिरजिर है, जिसको सरसों के पत्ते भी कहते हैं। और ये हुमस है। हुमस का मैं ऊपर लिंक आपको दे दूँगी। हुमस बनाने का मैंने बना के अपलोड कर दी हुई है। और ये रोटियां, ये देख लें आप, रोटी कितनी नरम है। ये देखें, इस तरह की नरम रोटी होगी तो सैंडविच भी बहुत अच्छा बनेगा। और ये मेरे पास जो मैंने मिक्सचर बनाया हुआ था वो है। आइए मैं आपको बताती हूँ सैंडविच किस तरह बनाते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने रोटी रख ली। इतनी नरम ये रोटी है कि सेम हुबस की तरह, बांद की तरह हम ये सैंडविच ऊपर लगा लेंगे हुमस। अपनी पसंद है, आप थोड़ा भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाजरीन, ये डाल दिया हमने। स्टेप बाय स्टेप डालेंगे। ये देखें,
ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और एक एक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी मिर्ची लगा सकते हैं। ये देखें, बंद गोभी डाल दी। यकीन करें ये इतने अच्छे हैं, इतने मज़ेदार बनते हैं ये। नीचे हमने सैंडविच पेपर रख लिया हुआ था। जितना मर्ज़ी आप टाइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी हर चीज़ खुश्क है, उसमें बिल्कुल भी ऑयल वगैरह नहीं है। अब हम इसको कट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये काटने में कितना इजी कट रहा है, ताकि ये बहुत नरम रोटी की वजह से कट रहा है। ये देखें, ये माशाल्लाह, ये देखें ये कितना अच्छा सैंडविच जो है वो हमारा तैयार हो गया है। अब हम सर्व करेंगे ताकि ये जौ के पत्ते, जो सरसों के पत्ते हैं, ये हमने इसके साथ सलाद के तौर पे खाने हैं। ये देखें, बहुत मज़ेदार अल्लाह लग रहा है जी। नाजरीन, ये देखें हमारे इमलाक सैंडविच जो है वो रेडी हो गए हैं। खाइए, मज़ा कीजिए। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको, ये मेरा रेसिपीज़ कैसी लगी। थैंक यू।